के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका मतलब क्या होगा? चूहे के जाम से, चूहे का जाम मतलब उसकी खाल जो है वो कितनी होगी, जरा सी होगी, तो उससे नगाड़े मढ़ लोगे क्या? नहीं मढ़ लोगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि कम संसाधन से हम लोग कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते। तो देख लो, कम संसाधन से कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते, चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चलो नेक्स्ट। सर कम संसाधन से बड़ा काम नहीं करना। हाँ, कम संसाधन से आप कोई बड़ी चीज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपसे ऑक्सीजन का सिलेंडर आपको दे दिया, करिए चांद पे जाओ, चले जाओगे क्या? आप कहोगे वहाँ ऑक्सीजन कम है तो दे दी, 50 चीजें चाहिए होगी। तो कम संसाधन से बड़ी चीज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जैसी बहे ब्यार कीड़ तब तैसी कीजिए। ब्यार का मतलब क्या होता है? हवा। हवा। तो जैसी हवा बहे, जैसा मतलब होती ना हवा बहे, पीड़ तब तैसी कीजिए, मतलब अपनी पीड़ वैसे कर लीजिए। अगर घर वाले कह रहे हैं बेटा ये काम करो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी हवा चल रही है। ठीक है, जैसे 2014 में हवा चली थी तो सब लोग उधर ही मुड़ गए थे। ऐसे घर में अगर आपसे कहा जाए कि घर में एक काम करने के लिए कहा जाए तो वैसी हवा चल रही है तो वैसे काम कर लो। तो जैसी बहे ब्यार पीड़ तब तैसी कीजिए, जैसा माहौल हो वैसा ही काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका मतलब क्या होगा कि हर चीज को उगने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जैसा कि अगर आपसे कह दिया जाए कि कल आपका एग्जाम है और बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं तो कर लोगे क्या? हथेली पर सरसों उगाने का मतलब क्या हुआ कि आपने बस पानी डाला उगने लगी? ऐसा नहीं है कि हर चीज को क्या होगा, समय लगेगा, समय चाहिए। नेक्स्ट देखो। कोयले की दलाली में मुंह काला करना। एक तो कोयले की दलाली कर रहे हो, एक तो वैसे भी छोटा मोटा काम कर रहे हो और ऊपर से भी क्या कर रहे हो, दलाली कर रहे हो। कोयले का बिजनेस कर रहे हो, ऊपर से दलाली कर रहे हो, तो बुरे में और बुरा करना। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी लिख लेना, अभी हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई भी जरूरत नहीं होती। अगर देखना है तो आरसी में देख लो। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को कोई भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट देखो। तन पर नहीं लता और पान खाए अलबत्ता। मतलब तन पर नहीं लता मतलब कपड़े तक तो है नहीं, और पान कौन सा खा रहे हैं? अलबत्ता। ठीक है, और अलबत्ता बनारसी पान होता है। ठीक है, बनारसी पान खा रहे हो तो क्या है कि दिखावा ज्यादा करना, कम पैसा है लेकिन दिखावा ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, जैसे विजय माल्या टाइप। ठीक है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कभी। इसका मतलब यहाँ सूरज भी नहीं पहुंच सकते रवि। हाँ, तो जहां ना पहुंचे रवि, तो रवि जो है सूरज जो जहां नहीं पहुंच पाते, जैसे मान लो ये हमारा रूम है तो यहाँ धूप आती है क्या? नहीं आती। लेकिन यहाँ की अगर कोई कल्पना करने को कहा जाए तो तभी यहाँ पे क्या करेंगे? कल्पना कर देंगे। जैसे कि बेडरूम में हस्बैंड वाइफ के बेडरूम में धूप पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती है। लेकिन उस कमरे के जो विचार है वो कौन बता देगा? कवि बता देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि कवि जो है वो क्या होते हैं? कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत बेमेल। इसका मतलब क्या है? ब्याह हो रहा है और आप कौन से गीत गा रहे हो? खुरपी वाले गा रहे हो, बेकार गाने गा रहे हो। जैसे किसी की मैयत में कौन से गाने गाना? झलक दिखला जा। अब वो झलक तो चली गई ना, मर गया वो। ठीक है, अब तो भाई रोने धोने वाले गाने गाओ तो ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अब चमेली का तेल कोई सस्ता मिलता है क्या? बहुत महंगा मिलता है। बहुत महंगा है। चमेली से लेके आओगे तो बहुत महंगा ही मिलेगा। और किस पे लगाओगे? छछूंदर के सिर पे लगाओगे क्या? अगर उसे मिल गया छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल तो इसका मतलब उसकी किस्मत अच्छी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोग को कोई पद मिल जाना। मतलब आयोग को क्या मिल जाना? कोई पद मिल जाना। कि छछूंदर के कोई लायक था नहीं, छछूंदर के सरसों का तेल भी लगाने की मतलब इज्जत नहीं दी होगी। कौन सी चमेली? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो। ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या होगा? ना प्रोग्राम करेंगे ना राधा नाचेगी। हाँ, ना 9 मन तेल होगा मतलब जो कुप्पी जल रही है और उसमें तेल भी आपने नहीं डाला है तो लाइट नहीं होगी तो राधा नाच नहीं पाएगी। ना 9 मन तेल होगा मतलब जब आप क्या करोगे, इंतजाम ही नहीं करोगे तो राधा नाचेगी नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि हाँ कि कोई भी प्रबंधक ना करना, कोई भी प्रबंध ना करना। क्लियर हुआ?
दुधारू गाय की 2 लातें भी भली, तो इसका मतलब क्या होगा? जो जो हमारे काम में इतना होगा वो हमें 50 गालियां भी देता है, सुन लेंगे, लेकिन काम के इंसान है नहीं, काम अपना कर लेंगे। मतलब 50 गाली भी खा लें, क्योंकि दुधारू गाय मतलब दूध देने वाली गाय है, तो उसकी लातें भी 2 बार ऐसे से खा लेंगे, लेकिन जो है उसे छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब जो है काम का व्यक्ति होता है उसे छोड़ा नहीं जाता है, या जो वेतन पा रहा है आपके घर में, जो नौकरी पा रहा है, उसकी इज्जत भी बनी रहती है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, मीनिंग समझ लोगे, चाहे कैसा भी ऑप्शन घुमाए आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखो, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत का खेल। पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ वाला काम। हाँ, पढ़े फारसी मतलब फारसी भी आपने पढ़ लिए, फारसी एक टफ लैंग्वेज मानी जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, आप बेचे तेल बेच रहे हो। किस्मत खराब होना मतलब किस्मत खराब होना, या फिर आप योग्यता जितनी है उतना आपको योग्यता के हिसाब से सर हमने बीएड लिया लेकिन पकौड़े तल रहे हैं, बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। तो दिस इज मोदी राज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काबुल में क्या गधे नहीं होते? काबुल में क्या गधे नहीं होते? कहते नहीं कि गधों के गांव नहीं बसते हैं, आपको अपने आसपास में गधे मिल जाएंगे। ठीक है, या घर में भी 1-2 गधे पाए जाते हैं जो आप थोड़े दिनों में पहचान लेते हो ना, होता नहीं होता है। पापा कहते हैं गधे हो बिल्कुल, तो वो पहचान लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे गधों को उठाकर कि उनका एक अलग देश बना दिया जाए कि दिस इज गधा देश है, नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनकी प्रवृत्ति जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि काबुल में गधे नहीं होंगे, काबुल उस समय अच्छा माना जाता होगा, तो इस पे किरगुंती बनती चली गई। हर प्रवृत्ति के लोग हर जगह, हाँ, हर प्रवृत्ति के लोग हर जगह मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, असरफी की लूट और कोयले की छाप। असरफी मतलब नहीं होता है महंगी मूल्यवान चीज होती है, उसकी लूट करिए और छाप किस पे लगा रहे हो? कोयले पे, कोयले की छाप लगा रहे हो। तो मूल्यवान पीछे हटाना और अब मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर कोई सस्ती चीज पर फोकस करना। जैसे करोड़पति लड़की है, ठीक है, उस पे वो भले जाए थोड़ी बदसूरत है, उसको थोड़ा छोड़ दिया आपने, और घास काटने वाली पे लगे हो, तो क्या हुआ? असरफी की लूट और कोयले पे छाप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। तो आए थे हरि भजन को मतलब आए थे पूजा पाठ करने, लेकिन क्या करने लगे? कपास को ओठन लगे, मतलब कपास को आप सही करने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? काम कुछ करना था दूसरा और काम कुछ कर रहे हो दूसरा। जैसे यहाँ कोचिंग पढ़ने आए थे और उस बहाने क्या करने लगे? चले गए गर्लफ्रेंड के साथ घूमने। हाँ, चले गए किसी के साथ घूमने के लिए, या बतियाने लगे, फोन करने लगे। क्या क्लियर हुआ? आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। नेक्स्ट देखो, काट की ओठन कपास को ठीक करने लगा, रखना उतारना। काट की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती। चापलूस की चापलूस है, झूठ बोलकर एक ही बार काम। हाँ, काट मतलब लकड़ी हो गई, लकड़ी की हांडी आप बनाओगे तो एक ही बार चढ़ेगी, खराब हो जाएगी। तो आप किसी से विश्वासघात एक बार कर सकते हो, दूसरी बार कर रहे हो और वो नहीं समझ पा रहा है, मतलब बार बार करो, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और टाइप का जिसने ज्वालामुखी मूवी देखी हुई वो एक ही बार धोखा खाएगा। अच्छा, तो वो डिजर्व भी करता है बार बार हांडी चढ़ाओ उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, मतलब अपना अपना काम करना। गंगा गए गंगादास मतलब गंगा जी को गंगा, तो अपना अपना काम करना। ठीक है, जिन्हें किसी के दूसरे में इंटरफेयर करना।